सर जी एक से अगर ज्यादा इक्वेशन हो ना। हाँ जी, एक इक्वेशन होगी तो वो। अच्छा अब देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक इक्वेशन है, तो ये किस किस का फंक्शन है? एक्स का और वाई का। जी सर। तो इससे जो डेरिवेटिव निकलेगा वो निकलेगा डी वाई ओवर। जो लेफ्ट वाला होता है वो ऊपर आता है, जो राइट वाला होता है वो नीचे आता बिल्कुल। है। अगर ये वाला हो, अब क्या निकलेगा? डी जेड और डी एक्स। अब क्या निकलेगा? डी जेड ओवर डी एक्स। डी डी जो एक्स। लेफ्ट वाला है वो ऊपर आता है, जो नीचे वाला वो नीचे आएगा। बिल्कुल। ठीक है, अब चेन रूल को जरा समझते हैं। देखिए, चेन रूल का मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे लास्ट वाला एंड होता है वहां से अगला वाला क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट हो गया। आपका चेन रूल सिर्फ दो वाला है। तीन वाला भी होता है, चार वाला भी होता है। ठीक है, अगर ये दो वाला है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाए, z इक्वल टू 2x+1 आ जाए। जब एक्स, अब देखें जहां पे बिल्कुल। एंड होता है वहां से अगला क्या होता है? शुरू होता है। आप इसको इधर ले जाओ तो ये शुरू। शुरू हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखें, एक्स पे एंड हुआ, एक्स से शुरू हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो बिल्कुल। चेन रूल की पहचान क्या है? कि एक वेरिएबल कॉमन आएगा। अब इन दोनों में देखें कौन सा कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो एक्स इस पे चेन रूल लग जाएगा। अगर तीन वाला हो, जैसे ये है, ये है, ये है। ठीक है, अब पहला वाला क्या है जी? y इक्वल टू x² + 1। दूसरा वाला क्या है? x इज इक्वल टू z³। तीसरा वाला क्या है? z इक्वल टू w+2 कर लो। कहाँ पे एंड हुआ? x पे। कहाँ से शुरू हुआ? x से। कहाँ पे एंड हुआ? z पे। कहाँ से शुरू हुआ? z पे। तो ये जी तीन वाला, अच्छा। ये तीन वाला चेन रूल इस पे लगेगा। इसी तरीके से चार वाला भी होता है। अभी आपका सिर्फ ये दो वाला है। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखिएगा, y में क्या आ गया? x। तो यहाँ से क्या निकलेगा? डी वाई ओवर डी एक्स। डी एक्स। यहाँ से क्या निकलेगा? डी जेड ओवर डी एक्स। डी एक्स। आपने ये दोनों तो निकाल ही लिए ना, तो अब तो ये नहीं निकालना। सवाल ये होता है कि जो रह जाता है ना, जो चीज कॉमन होती है उसको छोड़ दें। एक्स कॉमन है तो छोड़ दें, बाकी क्या बचा है? वाई और जेड बचा है। आपने ये निकालना है, डी वाई ओवर डी जेड डी निकालना है या डी जेड डी ओवर। वाई और डी जेड। इन दोनों में से कोई एक निकालने को बताएगा आपको। जो कॉमन होता है वो बिल्कुल। नहीं निकलता। जो कॉमन होता है वो नहीं निकाला जाता, जो रह जाता है उसका निकाला जाता है। बिल्कुल सर जी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से क्या निकलेगा? डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से क्या निकलेगा? डी जेड ओवर डी एक्स। यहाँ से क्या निकलेगा? डी जेड ओवर डी डब्ल्यू। बिल्कुल। अब कौन कौन सा रह गया है? एक्स तो आ गया ना दो दफा, जेड भी दो दफा आ गया। अब क्या एक दफा आया? वाई और डब्ल्यू। तो आप या तो ये क्वेश्चन बनेगा या ये बनेगा। जो बाकी बच गया वाई और डब्ल्यू बच गया ना, तो या तो डी वाई ओवर डी डब्ल्यू निकालना होगा या डी डब्ल्यू ओवर डी वाई निकालना होगा। ये तीन की बात करेगा। हमारा तो तीन वाला केस ही नहीं है, हमारा तो दो वाला है। ठीक है, या तो बिल्कुल। ये कहेगा या ये कहेगा। ठीक है, ठीक है समझ तो आया सर, ये जो समझ आया। दो इक्वेशंस होती है जिसमें एक्स कॉमन हो जाता है, इस पे हम चेन रूल लगाते हैं। यानी कि चेन रूल आपका लगता है एक से ज्यादा इक्वेशंस पे, और वेरिएबल कॉमन होना चाहिए, उस पे लगता है। ठीक है, तो अब जी देखिए, सर। जैसे y इक्वल टू 2x+1 आ जाता है, और z आपका ले लेते हैं साइन ऑफ x। क्वेश्चन ये है, आपको कहता है कि फाइंड डी वाई ओवर z। अब देखिए कॉमन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कॉमन क्या था? इन दोनों में कॉमन इस, क्या है? इसके अंदर सर जी एक्स है। x कॉमन है, तो इस पे क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। चेंज लगेगा। निकालना क्या होगा? जो कॉमन है उसको छोड़ दें, बाकी क्या बचा? y और z। वाई और जेड। या तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि डी वाई ओवर डी जेड निकालें, जैसे ये कहा है, या वो कहेगा कि डी जेड ओवर डी वाई निकालें। तो एक चीज बिल्कुल। कह देगा। ये दोनों भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, और आपको कह सकते हो ये भी निकाले।
ठीक है। अच्छा, अब पहले तो सेटिंग करनी है सोल्यूशन में। पहले क्या करनी है? सेटिंग करनी है, चेन रूल बनाना है। निकालना क्या आपने? dy over dz। निकालना क्या है? dy over dz। डी जेड। तो dy को आप ऊपर रखो, और यहाँ पे एंड कहाँ पे करना है? जो सा वेरिएबल कॉमन है वो वाला। कॉमन कौन सा है? x है। एक्स है। तो यहाँ पे dx पे एंड किया। अगला कहाँ से शुरू करना है? x से शुरू करना है। यस सर, एक से कहाँ पे शुरू एंड करो। करना है? जहाँ पे ये आखिरी वाला है, इससे शुरू करना है, इस पे खत्म करना है। और बाकी जो बचेगा ये वो होगा जो कॉमन होगा। ठीक है। अब अगर dz over dy निकाले तो वो क्या सेटिंग बनेगी बताओ? dz over dy की क्या सेटिंग होगी? डी बोले। जेड तो फिर डी वाई dz ऊपर आएगा और डी क्योंकि ऊपर एक्स। है। ऊपर है तो ऊपर आएगा। हाँ। नीचे जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है? x है। एक्स। तो dx, और साथ ही dx से शुरू हो जाएगा, और नीचे कहाँ जो होगा वो ये वाला आ जाएगा। डी एक्स और डी वाई। दो इक्वेशन है तो दो वाला बनेगा। अब जगह तीन वाला जगह देखें, वैसे आना नहीं है ये, वैसे अंडा प्रैक्टिस के लिए। y इक्वल टू क्या यस है? सर। एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स क्या है? जेड क्या है? w। बाकी क्या बचा आपका? y और w बच गया। अब आपने क्या निकालना है? dy ओवर dw निकालना है। ठीक है, जो जो बच गया, जो सिंगल जो कॉमन नहीं है, x भी कॉमन है, z भी कॉमन है, y और w नहीं है, तो dy ओवर dw निकालना है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यस सर। यहाँ से क्या मिलेगा? dy ओवर dx। यहाँ से क्या मिलेगा? dz ओवर dx। यहाँ से क्या मिलेगा? dz ओवर dw। अब इनको सेट कर लो। ऊपर क्या चाहिए आपको? ऊपर क्या चाहिए? dy। डी वाई। ऊपर क्या चाहिए? dy। अब इसके नीचे देखो, dy वाला कौन सा है? इन तीनों में dy वाला कौन सा है? ये वाला है। इसके नीचे क्या है? dx। अगला कहाँ से डी शुरू होगा? x से शुरू होगा। दूसरी डी इक्वेशन में जेड। इसके नीचे क्या आ गया? dz, जो दूसरा कॉमन है। फिर तीसरा कॉमन आ गया, और लास्ट में डी। ठीक हो गया। ये इस तरीके से, भाई तीन वाले तो हमने करना भी नहीं है, हम आगे वाला ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये निकालना है। ठीक है, तो ये लिखा। इसकी सेटिंग समझ आ गई। ये ऊपर है तो पहले ऊपर रखो, और इसके नीचे जो कॉमन वाला है वो रखेंगे। कॉमन कौन सा है? एक्स है, तो ये रख दिया, ये रख दिया। नीचे वो वाला आएगा जो यहाँ पे नीचे है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज निकाल के पुट करनी है। डी वाई और डी जेड क्या चीज है? डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलेगा? यहाँ से y का डेरिवेटिव x के हिसाब से क्या निकलेगा? 2 निकल आएगा। डी जेड ओवर डी एक्स क्या निकलेगा? ये है। z का डेरिवेटिव x के हिसाब से क्या निकलेगा? cos ऑफ x निकल आएगा। ये यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 2 आ गया। आगे क्या है? डी एक्स ओवर डी जेड। ये क्या है? डी जेड ओवर डी एक्स। इसको उल्टा दो, उल्टा लिख दो, तो ये आएगा 1 ओवर cos ऑफ x। ये डी जेड ओवर डी एक्स है, तो डी एक्स ओवर डी जेड क्या होगा? इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। इसके नीचे क्या है? 1, तो ये 1 ओवर cos x। तो ये वैल्यू ली। आंसर क्या आ गया? इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, ये सेकंड वाला भी। हाँ जी, दोबारा देखेंगे। x कॉमन है, ठीक है, चेन रूल लगेगा। हाँ जी, बोले। हाँ जी, बोले। नहीं नहीं सर जी, कुछ नहीं हुआ। ये समझ आ गया? जी सर। x कॉमन है, चेन रूल लगेगा। मरना मैं मरता था बैठ है यस सर।
बेटा जिनके साइड बैकग्राउंड पे आवाजें हैं उसको बंद कर दे, म्यूट कर लेंगे। एक्स कॉमन है, चेन रूल लगेगा। चेन रूल किस पे लगेगा? इन दोनों पे, जो कॉमन नहीं होता उस पे चेन रूल लगता है। तो डी वाई ओवर डी जेड निकालेंगे या डी जेड ओवर डी वाई निकालेंगे। सबसे पहले सेटिंग कर लें। डी वाई ओवर डी जेड किसके इक्वल होगा? डी वाई ऊपर है, जो कॉमन होगा वो नीचे रखना है। कॉमन क्या था? एक्स, तो डी एक्स, और डी एक्स से शुरू कर दिया, लास्ट में किया डी जेड। अगर ये कहेगा तो ये बन जाएगा। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। वाई में क्या आ गया? एक्स आ गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स। जेड में क्या आ गया? एक्स, तो डी जेड ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका वैल्यू। डेरिवेटिव तो हमने पढ़ने ना, डेरिवेटिव तो पढ़ लिए, बस सेटिंग करनी है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स 2 आ गया, डी जेड ओवर डी एक्स कॉज ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है? डी एक्स ओवर डी जेड है, तो इसको ऊपर नीचे कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से डी जेड ओवर डी वाई। हाँ जी, समझ आ गया? जी सर। इसको कहते हैं चेन रूल। और ये जो कॉमन होती है ना एक्स, जिसमें एक्स वेरिएबल कॉमन होता है, इन इक्वेशंस का नाम है पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? बस पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिसमें बस वेरिएबल सर का। समझ आइए, बस इसका एक क्वेश्चन करा दे, इसका 3 इक्वेशन का एक क्वेश्चन करा दे सर ये जी, बाकी ये समझ क्वेश्चन ही जाएंगे। किया है, ये क्वेश्चन ही किया है ना, और क्या किया है? ये नहीं तो 3 इक्वेशन वाला सर जी। तीन वाला हमने करना ही नहीं है, हमारा अच्छा सर सिलेबस जी, जो है वो तीन ठीक है वाला ठीक। नहीं है। बस ठीक, यहाँ तक तो सर जी बिल्कुल समझ आई है सर जी। अल्लाह करे जी, हंड्रेड ऐसा ही है। परसेंट सर, ये मैंने किए भी है सर जी। ये अच्छी मैंने बात है बेटा, प्रैक्टिस भी किया है जिसका। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन देखें जरा, ये चैट जीपीटी पे क्वेश्चन है। ये तो खैर पुराने हैं, ये भी पुराने हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का आ गई, ये साइन कॉस के आ गए, ये इसके आ गए, ये इम्प्लिसिट है, ये हाई ऑर्डर है, नेक्स्ट आ गया पैरामीट्रिक, कहाँ गया? इसमें देखें, एक चीज ये भी होती है, अगर वो क्वेश्चन ऐसे दे रहे 2x प्लस 1 की पावर 5, ठीक है, तो वो ये कहता है, क्वेश्चन ये होता है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स यूजिंग चेन रूल। अब इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, इसको हम वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम डायरेक्ट निकालें सोल्यूशन में, डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट क्या आता है? 5 2x प्लस 1 की पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, तो ये बन जाता है, 2 यहां से आएगा, तो ये बन जाता है ये आंसर। ये हमने किया हुआ है, ठीक है। मगर अब वो यस। क्या कह रहा है? चेन रूल। तो चेन रूल लगाना अगर हो इसको, तो चेन रूल कब लगता है? अभी बताया था। कितनी क्वेश्चन चाहिए आपको? कितनी क्वेश्चन चाहिए? दूसरी इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए। जब एक से ज्यादा इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो अब इसको 2 में बनाएंगे। एक है। अब 2 कैसे बनेंगी? लेट करेंगे। तो इसमें जो x वाली टर्म होती है ना, जो x वाली पावर को छोड़ दें, जो x वाला फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम फिर यस z सर। के, उसको हम z के इक्वल ले लेते हैं। y वाला तो ये खुद है ना, यस सर, लेट कर देते हैं। हाँ, उसको लेट कर लेंगे। अब जरा देखो, यस। z हम क्या ले लेंगे? 2x प्लस 1 ले लेंगे। पावर को नहीं लेते, जो x वाली यस। टर्म होती है ना, उसको हम z ले लेते हैं। तो y क्या बन गया फिर? y आपका क्या? ये z बन गया, पावर 5 है, तो ये बन गया z की पावर 5। अब ये क्वेश्चन बन गई। कॉमन कौन सा है इसके अंदर? हाँ जी, कॉमन सर जी इसमें इसमें क्या जेड चीज? कॉमन है सर जी। z कॉमन है। तो हमें क्या कहेगा वो निकालने को? हमें कहेगा या तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, या डी एक्स ओवर डी वाई निकालो, क्योंकि जो कॉमन होता है वो नहीं कहता, कॉमन के अलावा जो होते हैं जी उस पे सर। कहता है। यहाँ पे भी देखा ना, यही था ना, यस सर। एक्स कॉमन था, तो एक्स कॉमन वाला नहीं कहा उसने, जो बाकी बचे हैं उनको निकालने को कहा है। यहाँ पे कॉमन क्या है? बिल्कुल। जेड है, तो जेड नहीं कहेगा। आपको क्या जेड। निकालना है? एक्स यस। डी वाई, एक्स ओवर डी वाई या डी वाई ओवर डी एक्स। अब पहले क्या करना है? सेटिंग करनी है। यस। सेटिंग करते हैं सबसे पहले, ये निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या बनेगा? सेटिंग बताओ, सेटिंग। और डी जेड और डी एक्स। नहीं नहीं, वाई ऊपर है,
अच्छा ये सर, सॉरी हाँ सर, इसका इसके तो लिए, डी वाई और वो करेंगे, और जो डी कॉमन है वो वाई और लिखे। डी जेड। हाँ जी, डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स। बस ये डी वैल्यूज एक्स। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। जेड से क्या निकलेगा, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, डी जेड ओवर डी एक्स। लेफ्ट वाला जेड ऊपर से आता है, लेफ्ट वाला टू ऊपर आता है, निकलेगा। ये वाला नीचे आता है। यस सर। तो क्या निकलेगा, टू आ जाएगा। यहाँ से क्या टू, निकलेगा, टू आ जाएगा। यहाँ से डी वाई ओवर यहाँ पे टू जेड, फाइव जेड, फाइव फाइव जेड जेड टू। फोर। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो बस। यस। डी वाई में डी जेड की वैल्यू क्या है, फाइव जेड फोर। डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, टू। तो क्या बन गया, ये टेन वन और जेड, टू करेंगे। टेन। ये बन गया। जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू दिया टू एक्स तो प्लस वन। ये यहाँ पे पुट कर दो। आपका आंसर वही आएगा जो आपने पहले किया है, ये देखें, यहाँ पे भी आंसर यही था, जी चेन रूल सर। से भी यही है। देखें दोबारा बिल्कुल क्या करना है। सर जी। यार। अगर देखो, अगर दो इक्वेशन दी है फिर तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अगर एक इक्वेशन दी है और आपको कहता है चेन रूल करना है, तो इससे दो बना लेंगे। तो जो एक्स वाली टर्म होगी ना, एक्स वाली, उसको जेड ले लेंगे। ये जेड लेके यहाँ पे पुट कर देंगे बिल्कुल तो वाई जेड फाइव। अब इसके मुताबिक फिर दो बन गई तो चेन रूल चलाएंगे। अब बिल्कुल समझ आ गया सर जी अब सर। जगह चेन रूल को देखते हैं जी, एग्जाम्पल देखते हैं, आगे होगा वहां के। सर ये आज चैट जीपीटी से मैं किया, उससे समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल सेम इसका आंसर आता था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। वो चैट जीपीटी शॉर्ट करती है ना, शॉर्टकट। नहीं, आप उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखे तो वो भी आ जाता, मगर वो समझाने के लिए होता है। सर जी वो चैट जीपीटी इतना तक आती है सर जी, कब कभी इतना गुस्सा उस पे आता है ना, हम बोलते स्टेप बाय स्टेप करो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन दे देती है। अच्छा जी, एक चीज और भी है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मंडे को अगर आप किसी एक जगह पे आके सिटिंग कर सकते हैं तो हम बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं, फिजिकल। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके डिस्कस कर सकते हैं, कोई जगह बना लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो काफी दूर है सर वहां तो। इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी में भी कर लेंगे, मसला तो नहीं नहीं, है सर जी। यूनिवर्सिटी दूर है बेटा, मुझे भी बड़ी दूर पड़ती है, कोई और लोगों को भी दूर पड़ती है। सर मैं असल सिटी में रहता हूँ, बाकी के बंदने बाकी अगर मैं वही कह सिटी रहा हूँ में। ना, मैं आपके लिए एक हल ये निकाल देता हूँ कि आप यहाँ पे किसी भी जगह पे पिंडी या इस्लामाबाद में कोई दरमियानी जगह ढूंढ लें जहाँ पे आके आप डिस्कस कर लें। जी सर। ये आपके लिए मैं कर इंशाल्लाह। सकता हूँ। अगर कोई यस प्रॉब्लम सर, ये एफ नहीं तो नाइन अब पार्क में कर लेंगे सर जी, F9 पार्क में उधर वो भी और हो सर जहाँ पे जी। सबके लिए सूटेबल हो। हमें यसी के लिए नहीं जाना, पढ़ने के लिए जाना है। ठीक है। बिल्कुल वो बस साइड पे बैठ जाएंगे सर हम कचनार पार्क में आ जाएंगे जो सेंटर में बनता है पिंडी इस्लामाबाद के। ठीक जी। है। जी सर। F9 वाली जगह पे नहीं जाना ना, हमने लेक व्यू जाना है। ये आप लोगों के लिए कहेगा, अपने लिए नहीं कहेगा। जी सर। जी सर। ठीक है। यस सर। अच्छा जी, चले। यहाँ पे तो अभी एक मिनट, पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस का बताने का, एक मिनट। चैट जीपीटी जो है ना वो गुस्सा कर गया। चैट जीपीटी गुस्सा कर गया है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगर ये दे दे तो। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर था, वाई इक्वल टू टी क्यूब है, डी वाई व डी एक्स निकालना है। कॉमन किया, टी कॉमन है। ठीक है। तो सेटिंग यस की सर। है, डी वाई व डी एक्स की सेटिंग क्या बनती है, ये ऊपर है तो ये ऊपर आएगा डी वाई, और नीचे इसके जो कॉमन होता है वो आता है डी टी, और कॉमन वाला ऊपर आ गया, नीचे डी है। अब इसकी और इसकी वैल्यू निकाल दी। अब देखें एक्स में क्या आ गया, टी आ गया। यस सर। एक्स में टी आ गया तो क्या निकलेगा, डी एक्स ओवर डी टी। लेफ्ट वाला DT। ऊपर, राइट वाला नीचे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, यस सर। टी आ गया। टू टू टी। और अगले वाले में क्या आएगा, डी वाई ओवर डी टी। यस सर। ये आएगा थ्री थ्री टी टी स्क्वायर। स्क्वेयर।
अच्छा ये लाजमी नहीं कि टी क्यूब हो, ये लॉग में भी आ सकता है, साइन ऑफ टी भी हो सकता है, लॉग ऑफ टी भी हो सकता है, वो हमें डेरिवेटिव पता है क्योंकि हमने तो डेरिवेटिव लिए है। बाकी तो उसको सेट करके इसमें डाल देना है। तो डेरिवेटिव हमने बिल्कुल पढ़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। हमने बस वो देखना है। अब इसको यहाँ पे पुट करना है जी। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी टी। टी उसका आंसर क्या है, डी टी स्क्वायर। टी टी इसकी आगे क्या है, डी टी ओवर डी एक्स, ये क्या है डी एक्स ओवर डी टी, तो इसको क्या कहेंगे, ऊपर ले वन जाएंगे। आवर उसको उल्टा देंगे। तो ये वन ओवर टू टी आ गया, तो ये बन गया थ्री टी स्क्वायर बाई टू टी। एक टी कैंसिल कर दो तो ये आपका answer। जी सर, 3t और 2। जो चीजें पढ़ाई है उसके मुताबिक चलो। क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। यस सर। पहले क्या करनी है, सेटिंग करनी है। ये पी नहीं है, ये क्वेश्चन यस मार्क है। सर। अच्छा, सेटिंग करते हैं यस जी। सर। सबसे पहले सेटिंग, क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा यहाँ पे लाजमी नहीं कि टी यस हो, सर। यहाँ पे जेड भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, जो होगा उसके मुताबिक चलेंगे। यस सर। सेटिंग बताओ जी, जी जिसने सर। क्वेश्चन किया वो बताएगा, जिसको मसला आ गया था। जी सर। सेटिंग बताओ, क्या सेटिंग करेंगे इसमें। सर एक सब पहले एक्स का डेरिवेटिव लेंगे सर, फिर और वाई का यहाँ पे, लेंगे विद यहाँ पे, रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे चेन रूल की सेटिंग बताओ। सर पहले आएगा डी एक्स ओवर डी टी, क्यों, फिर डी वाई बाई डी टी आएगा। गलत कर गए हो, इसके मुताबिक सर विद बताओ। रिस्पेक्ट टू टी नहीं करना। तो ये बताओ ना, इसके मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप जो बता रहे हो आप इसका बता रहे हो, डी एक्स ओवर डी वाई का। हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, गलत बता रहे हो आप। तो डी सर वाई विद ऊपर रिस्पेक्ट टू रखो। एक्स पे लेंगे सर। ओ बेटा डी वाई ऊपर रखो ना, जब यूट्यूब से पढ़ोगे तो यही होगा। अभी भी मैंने पढ़ाया सारा, अभी भी वही मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे थे आप। डी वाई ऊपर रखो, अच्छा सर अभी, यस सर। डी वाई ऊपर रखना है। कॉमन किया टी है, तो डी यस टी सर। नीचे आ गया, डी टी ऊपर आएगा, जहाँ पे एंड होगा वो नीचे आ जाएगा। ये सर पे निकालना डिवाइड है, आएगा। यस सर। ये निकालना है अब यस आपने। सर। अब एक्स में क्या आ गया, टी आ गया, तो यहाँ से क्या ओके सर। निकलेगा, डी एक्स ई ओवर टी। डी टी। तो वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव यही होता है, यस सर। इसका डेरिवेटिव यही होता है। यस सर। साथ क्या आता है, लॉग ऑफ ई। सेम यही है। जी साथ सर। क्या आएगा, टी का डेरिवेटिव। तो जो सा होता है उसी के हिसाब से होता है, तो ये आएगा ई की पावर टी आ जाएगा। अब अगला वाला निकालते हैं, डी वाई बाई डी टी। डेरिवेटिव आने चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आते फिर ये भी नहीं कर सकोगे। हम डेरिवेटिव देखें, हमने डेरिवेटिव पढ़ लिए, ये तो सिर्फ सेटिंग करेंगे हम लोग, दो इक्वेशनों की सेटिंग करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर टू टी लॉग ऑफ ई, डेरिवेटिव ऑफ टू टी। इसका जब हम टी के हिसाब से कहेंगे 2t। तो डी ओवर डी टी लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, जो राइट साइड पे होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। अब ये क्या है, टू आएगा, तो ये इसका आंसर ये बन गया। अब ये उठा के यहाँ पे लिख दो। मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आया है, पहले क्या सर डी मैंने वाई विदाउट लॉग ऑफ किया हुआ है। है। विदाउट लॉग किया हुआ है और सर, बेटा ठीक लॉग, रहेगा। लॉग हाँ वो भी ठीक है। लॉग ऑफ ही लिख दोगे फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी ठीक है, वो वन हो जाता है, मैंने भी नहीं लिखा। लॉग ऑफ ही बाद में ओके। मैंने वन कर यस सर। दिया। ठीक है, लिखने से ये होता है कि ओके फार्मूला सर। याद रहता है। देखे ना, अगर ये यस ऐसे सर। हो जाता, अगर ये ऐसे हो जाता तो इसका डेरिवेटिव क्या था, टू की पावर टू लॉग ऑफ टू, और साथ टी का डेरिवेटिव वन, तो लॉग ऑफ टू आना था ना। ठीक है, तो वो हमें यस याद, सर। हाँ वो याद करने के लिए मैं ई का लिख देता हूँ, बाद में इसको वन कर देते हैं। अच्छा अब ये वैल्यू पुट करनी है, डी वाई ओवर डी टी। ये डी वाई ओवर डी टी का आंसर क्या है, ये आ गया। सर साथ क्या टू लिखना ई है, टी। डी टी ओवर डी एक्स। ये क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। इसको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, इसको डिवाइड नीचे। करना है सर। 1 आवर। वन ओवर ई की पावर टी 1 आ आवर। गया, तो ये आएगा आपका आंसर, ये बन गया। ये कैंसिल नहीं करना, ये कैंसिल नहीं होता। एक नहीं जैसी करना सर। टर्म, ये एक जैसी टर्म्स कैंसिल होती हैं, डिफरेंट नहीं होती, ये सर एक्सपोनेंशियल है। मैंने किया हुआ था सर, यही बता रहा था। हाँ, तो ये चीज आती है। ओके आप सर। इसको अगर करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा, बेस सेम है, तो टू ई की पावर टू टी माइनस टी कर दो। इस तरह कर सकते हो, वहां से कैंसिल नहीं कर सकते।
इसको आप ऐसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, मगर इस तरह नहीं कर सकते कि यहाँ से e की पावर t कैंसिल कर दें तो टू को छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। क्लियर जी? यस सर। सर, अच्छा, इसका टाइम खत्म होने वाला है, उसके बाद फिर वो 2 मिनट मांगेगा, 10 मिनट मांगेगा, तो इसलिए मैं कल क्लास लेंगे, ठीक है, कल ठीक है सुबह। सर जी, कल, यस सर, हाँ। कल ले लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखता ओके हूँ कि सर कोई जी। पैरामीट्रिक के कोई और क्वेश्चन हो तो नहीं दिए इसमें, जो मैं चाह रहा था वो क्वेश्चन नहीं दिए इसमें। चलो मैं एक क्वेश्चन और सर कल सुनाता किस हूँ। टाइम लेंगे? बेटा मैं बता देता हूँ, अभी मैं अपनी एक्टिविटी देखता हूँ कि कल की क्या एक्टिविटी थी, फिर बताता हूँ आप। हाँ, वो कल डिसाइड करेंगे। ओके। ठीक है, मेरा ओके सर। ख्याल है कि हम 2 बजे ही लेंगे या फिर रात को ही 8 बजे लेंगे। असल में छुट्टियां होती हैं, ये तो आप लोगों की वजह से मुझे वो करना पड़ गया ना।